गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। चैप्टर है आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 8। मॉडुलस x अपॉन x if x does not equal 0, 0 if x equal 0। इसके मीन्स f 0 पे फलन का मान 0 है। अब इसमें डज नॉट इक्वल 0 लगा, इसी के लिए LHL लिया जाएगा और इसी फलन के लिए RHL लेंगे। x इक्वल 0 पर फलन का मान 0 है। अब इसमें LHL एंड RHL लगाकर इसकी फलन की वैल्यू निकालेंगे, फिर देखेंगे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और डिसकंटिन्यूअस। LHL लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव साइन fx। इसके मीन्स LHL लिमिट x टेंड्स टू 0। LHL के लिए मॉडुलस की वैल्यू नेगेटिव ली जाती है, RHL के लिए मॉडुलस की वैल्यू पॉजिटिव ली जाती है। इसलिए यहाँ पे माइनस x अपॉन x इक्वल 0। क्लियर? RHL के लिए लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, सॉरी हाँ x अपॉन x। अब x से x कैंसिल हो गया, अब आपका मान आएगा, वैल्यू आएगी -1। x से x कैंसिल हो गया, -1। लिमिट x टेंड्स टू 0। RHL के लिए मॉडुलस की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, x अपॉन x। x से x कैंसिल 1 आ गया, अब x की वैल्यू पुट करने की आवश्यकता ही नहीं, तो इसकी वैल्यू 1 आ गई। भाई पहले हम इस फंक्शंस को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद लिमिट लगाई जाती है। तो पहले ही देख रहे हैं x से x कैंसिल हो गया, -1 आया तो -1 हो गया। ऐसे ही इसमें x अपॉन x, RHL के लिए मॉडुलस की वैल्यू पॉजिटिव ली जाती है, x अपॉन x कैंसिल हो गया, 1 आ गया। LHL इक्वल RHL इक्वल F0 ये लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सभी की वैल्यू अलग अलग है, इसलिए डज नॉट इक्वल लगा देंगे। क्लियर? अब नीचे नोट कर देंगे व्हेन x इक्वल 0 या एट x इक्वल 0 और एट x इक्वल 0 फंक्शन
f is not continuous. फंक्शन f is not continuous. ये भी लिख सकते हैं फंक्शन f discontinuous. क्लियर? आप सभी को यहाँ से फाइंड हो गया कि इस पॉइंट पर x इक्वल 0 पे फंक्शन हमारा कॉन्टीन्यूअस नहीं है। इसके मीन्स ये जो x इक्वल 0 ये डिसकॉन्टीन्यूअस पॉइंट हो गया। अब आगे चेक करना चाहते हैं कि अदर के लिए फंक्शन हमारा कॉन्टीन्यूअस होगा और डिसकॉन्टीन्यूअस, तो उसके लिए जनरल सी ले लेते हैं। वैसे क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया, अब आगे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप दिखाना ही चाहते हैं कि इस 0 को छोड़कर अदर पॉइंट पे फंक्शंस हमारा कॉन्टीन्यूअस है और डिसकॉन्टीन्यूअस, तो उसके लिए 4 स्टेप और दिखा सकते हैं। तो अब इसमें व्हेन x इक्वल c लेस देन 0 तो एफ सी लेस देन के लिए ले रहे हैं, तो यहाँ पर ये वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो आपकी -c अपॉन c, अब इसमें भी कैंसिल हो गया, -1 आ गया। ऐसे ही लिमिट x टेंस टू c -x अपॉन x इक्वल -1। तो देख रहे हैं ये हमारा fc के इक्वल है। इसके मीन्स फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है। व्हेन x इक्वल c ग्रेटर देन 0 fc इक्वल c अपॉन c 1 लिमिट x टेंस टू c अपॉन c इक्वल 1। इसमें भी ये fc के इक्वल है। इससे क्लियर हो गया कि 0 से लेस देन वैल्यू है उसके लिए फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है, x की वैल्यू 0 से बड़ी है ग्रेटर है उसके लिए भी कॉन्टीन्यूअस है। इसके मीन्स डिसकॉन्टीन्यूअस पॉइंट केवल आपका 0 है, इसके अलावा सभी के लिए ये फंक्शन हमारा कॉन्टीन्यूअस है। इस फंक्शन के लिए LHL लगेगा, x लेस देन 0 है, इसके लिए RHL लगेगा ग्रेटर 0 है, और 1 के लिए वैल्यू भी दी गई है 0 के लिए। व्हेन x इक्वल 0 तो f0 इक्वल -1। 0 पर फंक्शन की वैल्यू -1 है। LHL लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव साइन fx
लिमिट x टेंस टू 0। अभी आपको बताया कि जब LHL लेंगे मॉडुलस की वैल्यू नेगेटिव लेते हैं, तो x अपॉन माइनस एक्स इक्वल -1 आ गया। RHL लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx। अब 0 प्लस के लिए फंक्शंस की वैल्यू गिवन है -1 x ग्रेटर देन, तो ये -1 आ गया। LHL इक्वल RHL इक्वल F 0 इक्वल -1। इसके लिए एंड इस सभी के लिए वैल्यू सेम है। फंक्शन f इज continuous at x इक्वल 0 पे। क्लियर? आगे शो करना चाहें c के लिए कर सकते हैं, वैसे आपका क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। कॉन्टिन्यूअस के लिए कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन डिसकंटिन्यूअस आ जाता है तो आप दिखा सकते हैं, उसमें शो कर सकते हैं कि अदर पॉइंट के लिए चेक कर सकते हैं कि फंक्शंस हमारा कॉन्टिन्यूअस है और डिसकंटिन्यूअस। तो डिसकंटिन्यूअस के लिए सी फॉर्म दिखा दें, इसके लिए कोई आवश्यक नहीं है। ओके। क्वेश्चन नंबर 10, fx इक्वल x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1 इफ x ग्रेटर इक्वल 1 इफ x लेस देन 1। ग्रेटर इक्वल लगा है, ग्रेटर मीन्स इसमें RHL लगेगी, लेस देन मीन्स इसमें LHL लगेगी। इक्वल साइन लगा है तो 1 के लिए फंक्शंस की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो F1 तो ये लिया जाएगा 1 प्लस 1 इक्वल 2, ये वैल्यू आ गई। RHL लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx लिमिट h टेंस टू 0। h के फॉर्म में भी कुछ प्रॉब्लम्स करते रहिए, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे कि चाहे डायरेक्ट हम इस प्रोसेस से लगा दें, जैसा अभी पीछे की 2 प्रॉब्लम्स की गई हैं। अब इसको h के फॉर्म में लगा दें तो दोनों मेथड सही हैं, चाहे h लेकर लगाएं चाहे डायरेक्ट x टेंस टू प्लस 1 x के ही फॉर्म में लगा दें। अब इसमें x टेंस टू 1 प्लस h तो h टेंस टू 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस h लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस h प्लस 1 लिमिट लगा देंगे 1 प्लस 0 प्लस 1 इक्वल 2 आ गया। ये आपकी RHL लिमिट आ गई। तो ये h के फॉर्म में सॉल्व कर दिया गया। LHL लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx
लिमिट एस टेंस टू 0 f1 माइनस एच। साइड में ये नोट कर देंगे, x टेंस टू 1 माइनस एच, एस टेंस टू 0, तो लिमिट एस टेंस टू 0 इसमें पुट कर देंगे 1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 1, लिमिट लगा देंगे 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 1 प्लस 1 इक्वल 2। LHL इक्वल RHL इक्वल F1। Therefore, function is continuous. LHL equal RHL equal F1 equal to the function f is continuous at x equal 1 पे। एट एक्स इक्वल 1 यहाँ भी लगा सकते हैं, चाहे यहाँ, ये आपका कॉन्टिन्यूअस हो गया। सी के लिए बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि चाहे आप शो करें या ना करें, लेकिन डिसकंटिन्यूअस वाले फंक्शंस में शो कर देंगे, क्योंकि इसमें हमें मालूम हो गया इस पॉइंट पर फंक्शंस कॉन्टिन्यूअस है, और वैसे भी देख रहे हैं ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल जो है सभी रियल नंबर के लिए हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है। सेम क्वेश्चन 11 नंबर आप सभी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 भी वैसे ही है। एफ एक्स इक्वल एक्स टू द पावर 10 माइनस 1 एक्स स्क्वायर इफ एक्स लेस देन इक्वल 1 if x greater than equal 1। इस 1 के लिए इस फंक्शंस की वैल्यू फाइंड करेंगे, और फिर इसमें LHL लगेगा, लेस देन है, इसमें ग्रेटर है तो इसके लिए RHL लगेगा। F1 माइनस 1 की पावर 10 माइनस 1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। 1 की पावर n भी है तो इसकी भी वैल्यू 1 रहती है। LHL लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स, नेगेटिव साइन लगा दिया, मीन्स LHL लिमिट x टेंस टू 1 x टू द पावर 10 माइनस 1, तो लिमिट लगा दें 1 माइनस 1 इक्वल 0 आ गया। RHL लिमिट x टेंस टू 1 प्लस पॉजिटिव साइन एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1। LHL RHL F1 डज नॉट इक्वल, ये बराबर नहीं है। देख रहे हैं 0 0 और ये 1 डज नॉट इक्वल।
इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिखना चाहें, F1 इक्वल LHL। ये दोनों तो बराबर हैं लेकिन RHL के बराबर नहीं है, इक्वल। देख रहे हैं, ये 0 0 आ रहे हैं और इक्वल ये इसके, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी। एट x इक्वल 1 फंक्शन f इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। फंक्शन f इज डिसकॉन्टिन्यूअस। डिसकॉन्टिन्यूअस पॉइंट मिल गया आपको 1। आगे C के फॉर्म में शो करना चाहते हैं कि अदर्स वैल्यू के लिए फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एक्सेप्ट x इक्वल 1 को छोड़कर अदर्स सभी वैल्यूज़ के लिए फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो आप 3 स्टेप 4 और दिखा सकते हैं। f when x equals c less than 1, तो fc इक्वल c to the power 10 minus 1, लिमिट x टेंस टू c fx लिमिट x टेंस टू, यहाँ c लिख, c तो c to the power 10 minus 1 equal fc. Function is continuous. When x equals c greater than 1, तो fc equals c square लिमिट x टेंस टू c fx में तो ये c स्क्वायर आ जाएगा इक्वल fc। इसे भी ऐसे दिखा दीजिए, कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। fx तो यहाँ पे 10 माइनस 1 तो c स्क्वायर माइनस 1 इक्वल fc। ऐसे ये तो देख रहे हैं, c ग्रेटर देन 1 के लिए भी फंक्शंस कॉन्टिन्यूअस है और c लेस देन 1 के लिए भी फंक्शंस कॉन्टिन्यूअस है। इसके मीन्स thus the function is continuous at x belong real मीन्स 1 को छोड़कर। इसके मीन्स 1 को छोड़कर सभी पॉइंट के लिए, या इसके प्लेस पर लिख सकते हैं thus द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एक्सेप्ट x इक्वल 1, या इस फॉर्म में। क्लियर? तो जहाँ पर डिसकॉन्टिन्यूअस आ जाए तो उसके लिए आप C फॉर्म में दिखा दें।
क्वेश्चन नंबर 13, एफ एक्स इक्वल एक्स प्लस 5 एक्स माइनस 5 इफ एक्स लेस देन इक्वल 1 इफ एक्स ग्रेटर देन 1। लेस देन इक्वल है, LHL लगेगा। 1 के लिए फंक्शंस की वैल्यू फाइंड करेंगे, इसमें ग्रेटर है, RHL लगेगा। F1 1 प्लस 5 इक्वल 6 आ गया। LHL लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव साइन एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 1 x प्लस 5, तो 1 प्लस 5 इक्वल 6। RHL लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 1 x माइनस 5, लिमिट लगा 1 माइनस 5 माइनस 4 इक्वल नहीं है। LHL RHL F1 does not equal। At x equal 1 function discontinuous is discontinuous। x इक्वल 1 पर फंक्शंस हमारा कॉन्टिन्यूअस नहीं है, डिसकॉन्टिन्यूअस। सी के फॉर्म में शो कर दें, व्हेन x इक्वल सी लेस देन 1, तो एफ सी इक्वल सी प्लस 5, लिमिट x टेंस टू सी एफ एक्स लिमिट x टेंस टू सी x प्लस 5, तो c प्लस 5 एफ सी के इक्वल है, कॉन्टिन्यूअस। RHL के लिए एफ सी सी माइनस 5, लिमिट x टेंस टू सी एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू सी, ठीक है। प्लस दिखा सकते हैं, यहाँ दिखाना चाहें माइनस, तो इसमें x माइनस 5 सी माइनस 5 इक्वल एफ सी, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस। क्लियर हो गया। x लेस देन 1 है, दैट इज x लेस देन 1 पर भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस, ग्रेटर पर भी आपका फंक्शंस कॉन्टिन्यूअस। इसके मीन्स डिसकॉन्टिन्यूअस पॉइंट 1 नोट कर देंगे। फंक्शन f is continuous at x belong R, ये
फंक्शन एफ इज कॉन्टिन्यूअस 1 को द पॉइंट ऑफ discontinuous x इक्वल 1। तो डिसकॉन्टीन्यूअस का पॉइंट ये 1, इसको छोड़कर सभी पर आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस। 14 नंबर fx 3, 4, 5 0 लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल 1, 1 लेस देन x लेस देन 3, 3 लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल 10। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f वेयर f इज डिफाइंड बाय। अब इसे ब्रेक करेंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस टाइप की प्रॉब्लम्स हैं, इसमें आपकी 2 प्रॉब्लम्स हैं। एक आपको वैल्यू फाइंड करनी है 1 पे और दूसरी 3 पर। ये देखते हैं इसमें दोनों के लिए कॉमन वैल्यूज़ क्या आ रही है। देख रहे हैं इसके लिए लेस देन इक्वल 1 आ रहा, LHL आ रहा, और इसके लिए ग्रेटर देन इक्वल 1। अब 3 के लिए देख रहे हैं ये लेस देन आ रहा और x ग्रेटर देन इक्वल ये आ रहा। तो ये इस तरीके से प्रॉब्लम्स नोट की जाएगी। fx ये तो इसमें 2 बन जाएंगे। थ्री इफ x लेस देन इक्वल 1, 4 इफ x ग्रेटर देन 1, 4 इफ x लेस देन 3, 5 इफ x ग्रेटर देन इक्वल 3। ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब ये आप यहाँ से क्लियर हो गया कि 1 के लिए हमें इसमें कंडीशंस सभी लगानी है और इस फंक्शंस के लिए सभी कंडीशन x इक्वल 3 के लिए लगानी है। क्लियर हो गया? तो इस टाइप की प्रॉब्लम को सबसे पहले इस तरीके से नोट करेंगे। अब इसमें 2 क्वेश्चंस हो गए। पहले fx इक्वल ये ले लें, इसके लिए शो कर दें x इक्वल 1 पर फंक्शंस कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस। सेकेंड केस के लिए ये केस फर्स्ट fx केस फर्स्ट fx इक्वल 3, 4 इफ x लेस देन इक्वल 1, इफ x ग्रेटर देन 1।
अब इसमें देख रहे हैं F1 के लिए फंक्शन की वैल्यू 3 है। F1 LHL लिमिट x टेंस टू 1 माइनस Fx, x ग्रेटर देन x टेंस टू 1 माइनस Fx। अब इसके लिए देख रहे हैं इसकी वैल्यू 3 है। ओके, RHL लिमिट x टेंस टू 1 प्लस Fx। RHL के लिए इसकी वैल्यू 4 है, इक्वल नहीं है, ये 3 है, ये 3 है, लेकिन ये लिख देंगे LHL इक्वल RHL इक्वल F1, ये डज नॉट है। तो फंक्शन F इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल 1 पर कॉन्टिन्यूअस नहीं है। क्लियर हो गया। ऐसे ही केस सेकेंड में ये 4 है, ये आपका 5 है, लेस देन 3 ग्रेटर इक्वल 3, ये दिया गया। केस सेकेंड, तो F3 पर फंक्शंस की वैल्यू 5 है, इक्वल इसमें लगा हुआ। LHL लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव साइन Fx। LHL के लिए वैल्यू 4 है। RHL लिमिट x ग्रेटर देन 3 पॉजिटिव साइन Fx, इसके लिए वैल्यू आपकी 5 दी गई है, इक्वल नहीं है। LHL इक्वल RHL इक्वल F3, ये इक्वल सब नहीं है, डज नॉट का साइन। तो फंक्शन F इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल 3 पर भी फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस नहीं है। क्लियर हो गया। तो इस टाइप की प्रॉब्लम इस तरीके से सॉल्व की जाएंगी। सबसे पहले ब्रेक करेंगे, ब्रेक करने के बाद जैसा किया गया। इसी के साथ लेक्चर समाप्त कर रहा हूँ। आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया है, अपने मित्रों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स।